नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी को मैं नेक्स्ट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग के बीच में ये पहला प्रश्न आया है कि 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर आधार से 4√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये 4 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये 4 मीटर ऊंचा एक भवन है और इसके किसी बिंदु पर ये 4√3 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए कि कुछ दूरी पर ये दूरी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ दूरी लिखा हुआ है। तो ये दूरी हम लोग को क्या मान बता रहा है? यही बता रहा है कि इतना दूरी पर यानी इसका अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण हम लोग को बताना है कि अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है। तो लंब दिया है और आधार दिया है, तो tan थीटा के सूत्र में होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी 4 बटा आधार तो दे ये दिया है 4√3 और बाटा में 3 दिया है, तो उस बाटा को उल्टा करके लिख दीजिए ऊपर। 4 से 4 कट गया तो बचा क्या? यहाँ बचा 3 बटा √3 और इसको परिमेयकरण कर दीजिए बटा में √3। अब जब इसको परिमेयकरण कर दिए हैं, इसको गुना करिएगा तो ये आएगा कितना? 3√3 अब बाटा में √3 और √3 का गुना करिएगा तो 3 से ये 3 कट गया तो बचा कितना? √3 बचा। √3 किसका मान होता है? जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं tan 60 डिग्री का मान होता है। हो गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि यदि एक वृक्ष की छाया उसकी लंबाई की 1/√3 गुनी है। मान लीजिए यह एक वृक्ष है, पेड़ है और इसकी छाया इसके लंबाई के 1/√3 गुनी है। इसका जितना लंबाई है उसका यहाँ पर 1/√3 गुनी है। तो मान के चलिए कि इसकी छाया 1 है, इसकी लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या है? 1 मीटर है और 1 में गुना करना है 1/√3 को। पिछले वीडियो में मैं इस तरह बताया था। तो इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना? 1/√3। अब इसकी छाया 1/√3 हो गया। यहाँ पर हम लंबाई को 1 माने। तो अब यहाँ से पूछ रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी सूर्य का ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार। तो लंब बटा आधार tan में होता है, तो 1 बटा और यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा, आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ लिखेंगे लंब बटा आधार, तो लंब 1 हुआ और 1/√3, यहाँ पर √3, तो √3 तो ऊपर चल जाएगा। यहाँ पर अब की बार में देख लीजिए, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/1। अब इसको गुना करेंगे तो आएगा √3। अब √3 किस ऑप्शन में? तो √3 किसका मान होता है? तो tan 60 का। बस जाहिर सी बात है, आप लोग समझ गए कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, तो ये तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है कि 5 मीटर ऊंचे वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से x मीटर पर 60 डिग्री है। सुनिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, इस वृक्ष की ऊंचाई 5 मीटर है और इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी इसका उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से, यानी इस वृक्ष के पैर वाला बिंदु से x मीटर की दूरी पर है, जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या डिग्री का? 60 डिग्री का। तो हम लोग से पूछा है तो x का मान बताइए, यानी ये वाला मान हम लोग को बताना है कि इसका मान क्या होगा x का। तो ये देखिए दूरी है, ये तो दूरी है और ये लंब है, यानी लंब बटा आधार tan के 60 डिग्री में, tan 60 डिग्री का मान यहाँ पर लिख देंगे। tan में होता है लंब बटा आधार, तो tan में जब होता है तो tan 60 डिग्री के सूत्र पर हम चलेंगे और 5/x लिख देंगे। अब आप लोग देखिए, tan 60 का मान होता है √3 और बराबर में इधर हो गया 5/x और इसके नीचे है 1, तिरछा गुना करेंगे। तब यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए, तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ होगा √3 गुना x और इधर होगा 5, तो x बराबर ये आएगा कितना? 5/√3। अब परिमेयकरण कर देंगे √3/√3। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हम इसको परिमेयकरण किए हैं तो इसको गुना करेंगे तो ये होगा 5√3 अब बाटा में होगा 3, तो 5√3 अब बाटा 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए अब क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृक्ष के शीर्ष से उसके पाद बिंदु से 7√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखिए, एक वृक्ष है और एक वृक्ष के शीर्ष उसके पैर वाला बिंदु से 7√3 मीटर की दूरी पर, यानी ये है दिया हुआ कि 7√3 मीटर की दूरी पर
यहाँ पर दिया हुआ है कि 7√3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, यानी ये वाला कोण जो यहाँ पर बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का बना रहा है। तो हम लोग से यहाँ पर पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई बताएं। तो ये ऊंचाई हम लोग से पूछ रहा है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई होता है लंब बटा आधार, यानी इंच बटा 7√3 जो यहाँ पर दिया है, ये लंब बटा आधार हो गया। और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री में चल रहे हैं। अब इसको तिरछा गुना कर लेंगे तो ये होगा इंच गुना √3, अब बराबर में इसको जब गुना करेंगे तो ये होगा 7√3, एक के साथ गुना होगा। अब क्या करेंगे कि उधर से √3 को लाएंगे। अब ध्यान से देखिए, तो इंच बराबर होगा 7√3, अब बाटा में उधर से √3 को लाएं तो नीचे आ गया √3, और √3 कट गया, तो बची कितना बचा हो, तो आप लोग देख लीजिए कितना बचा, 7 बचा। ये 7 हम लोग का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर की दूरी पर है, पर 60 डिग्री है। देखिए एक वृक्ष का यहाँ पर पूछा है हम लोगों से, एक हम लोग वृक्ष ले लेंगे और ये वृक्ष का एक फिगर बनाएंगे जो वृक्ष के पैर वाला बिंदु से 4√3, यानी ये यहाँ पर ये 4√3 जो हम लोग को यहाँ लिखना है कि 4√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो वृक्ष का ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये ऊंचाई पूछा है। लंब बटा आधार पूछा है, तो झट दे उसी समय लिखना है 4√3, और tan 60 का मान लिख दीजिए √3, अब बाटा में 1 तिरछा गुना कर दीजिए, हो गया आपका रेडी मान इंच बराबर, और 4√3 यहाँ पर गुना करिए, √3 में गुना हुआ 3, और 3 4 में गुना कर दीजिए 12, हो गया आपका आंसर 12। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न को, यहाँ देखते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता है। उन्नयन और अवनमन, देखिए अब इसी प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे, इसको उन्नयन कहते हैं और इसको अवनमन कहते हैं। तो उन्नयन और अवनमन कोण ये दोनों क्या होते हैं, तो दोनों सेम होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, बराबर होते हैं। अब आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन ये यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रेक्षक की आँख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं। प्रेक्षक के आँख से, अब आप एक फिगर के माध्यम से यहाँ समझें। मान लीजिए यह धरती है और इस धरती पर एक मानव खड़ा है, ठीक, और ये मानव क्या कर रहा है, एक मीनार की ओर देख रहा है, और ये मानव एक मीनार की ओर देख रहा है, तो कहाँ देख रहा है, तो मीनार के शिखर को देख रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये मीनार के शिखर को देख रहा है यहाँ से, तो ये व्यक्ति यहाँ से ये मीनार के शिखर को देख रहा है, तो यहाँ से और मीनार के शिखर तक जो देख रहा है उसको, इस पथ को क्या कहते हैं, तो इस पथ को दृष्टि पथ कहते हैं, यानी दृष्टि रेखा कहते हैं, क्योंकि वो आँख से दिख रहा है। इसलिए आप लोग को यह समझ में आ गया। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आप लोग के बीच में अगला प्रश्न है कि 5 मीटर ऊंचे घर की छाया, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यह यहाँ पर एक घर है, जो घर की ऊंचाई कितनी दी है, 5 मीटर। 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर है, और इसके जो छाया इधर बन रहा है वो भी 5 मीटर का ही बन रहा है। तो पूछ रहा है कि तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसका उन्नयन कोण क्या बनेगा। तो बच्चों आप लोग से मैं बताया हूँ कि जब लंबाई और परछाई दोनों सेम हो तो 45 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि tan के 45 डिग्री के मान में आप चलिएगा तो इसका मान 1 होता है, और लंब बटा आधार यानी 5/5 ये दोनों कटेगा तो आएगा 1, यानी 1 बराबर 1। इसका मतलब कि हमारा राइट आंसर सी होगा। यहाँ पर भी आप लोग ध्यान देने वाला एक चीज़ समझ जाइए कि यदि लंबाई, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि यदि लंबाई और यदि भवन के जैसे दिया है ऊंचाई और आधार दोनों सेम हो, ऊंचाई 5 था और आधार भी 5 है, दोनों सेम हो, तो ऐसे प्रश्न का आंसर आपको बनाना नहीं है, डायरेक्ट 45 डिग्री पर टच कर दीजिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि यदि एक व्यक्ति की छाया उसकी लंबाई के √3 गुनी है, एक वो व्यक्ति है, एक आदमी है, वो आदमी को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और इस आदमी की छाया, तो छाया भी पड़ेगी तो कहाँ पड़ेगी, धरती पर, और उसकी लंबाई के √3 गुनी है, यानी यहाँ √3 गुनी है। तो मान लीजिए आदमी का लंबाई तो नहीं दिया है तो 1 मान ले रहे हैं, और 1 ले गुना करेंगे तो ये √3 ही आएगा। इसमें जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसको, अब ये पूछ रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी उन्नयन कोण क्या होगा, तो लंब, ये लंब है और ये आधार है, तो आप लिख ना दीजिए लंब बटा आधार 1/√3 किस में बनता है, tan 30 डिग्री में। तो समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 6 मीटर ऊंचे खंभे के आधार से 6√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, 6 मीटर यहाँ से पहले पकड़िए, 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है, ठीक, और उसके आधार से यानी खंभा के जो ये आधार है यहाँ से 6√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ ये उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो लंब बटा आधार यानी 6/6√3, देखिए ये 6 कट गया तो बचा क्या 1/√3, और ये किस का मान होता है tan 30 डिग्री। ये तो जानिए रहे हैं आप लोग। तो देखिए इस तरह के प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर जो बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न यदि आप छोड़ दे रहे हैं तो समझिए कि आप 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ध्यान नहीं दिए थे। इस तरह को प्रश्न को नहीं छोड़ना, एकदम चुटकी में उड़ाते चलिए, जितना हो सके अच्छा ढंग हम आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, कहीं पर कोई फंसने वाला मैथ नहीं हम बताए हैं। जो भी बताए हैं आप लोग की बेहतरी के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो इसलिए बेहतरीन ढंग से बेहतरीन नंबर लाने के लिए बेहतरीन एक ढंग होनी चाहिए, और टाइम भी देखिए, टाइम भी बचेगा। आप लोग यदि मेरे वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। और पहली चीज़ कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कभी भी मेरे वीडियो को आप देखें तो साथ में कॉपी कलम जरूर रखें। अगला प्रश्न अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है, एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, उसके आधार से एक भवन है, जैसे मान लीजिए भवन हो गया, और ये भवन कहाँ खड़ी है, खड़ी तो है धरती पर, और भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये शीर्ष है इसका, ये शीर्ष है इसका उन्नयन कोण। अब ध्यान से देखिए, उन्नयन कोण उसके आधार से 15√3 मीटर की दूरी पर है, दूरी पर 30 डिग्री का कोण बना रही है। कै डिग्री के 30 डिग्री का। तो भवन की ऊंचाई क्या है, यानी ये पूछ रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एकदम चुटकी में हल करना है। पहले tan 30 का मान लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, तो पहले हम tan 30 का मान लिख देंगे। एक के बाद डायरेक्ट लिखिए √3, उड़ाइए इसको और झट दे इसको उड़ा दीजिए, आपको ये बन जाएगा। देखिए लंब बटा आधार यानी tan 30 का मान लिख दिया 1/√3, और लंब है तो लंब इंच लिख दिया, बाटा में 15√3। एक चीज़ सीख लीजिए यहाँ पर, और इसको बेहतर बनाने के लिए यदि नीचे की बाटा के नीचे और यहाँ भी देखिए दोनों साइड में बाटा के नीचे देखिए √3 है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। अब यहाँ तिरछा गुना कर लीजिए तो हो गया इंच बराबर कितना 15। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे आप लोग को यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे देखिए वहाँ रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको टच करिए, और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।